नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को तहे दिल से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जगमगाते दीपों की तरह आपका जीवन भी आनंदमय, मंगलमय, करुणामय हो, ऐसी कामना लिए आइए हम आज अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ खास दीपावली विशेषांक और वास्तु पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, और आपको भी दिवाली की शुभकामना। हैप्पी दिवाली। पल्लवी जी, जगमगाते दीपों की तरह सब और दीपावली की जो है रौनक देखने को मिल रही है, खास इसलिए भी क्योंकि कोविड का जो असर जो है धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है और लोग बाग एक दूसरे से मिल रहे हैं, घरों में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार फिर से वो चहल पहल देखने को मिल रही है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि यहाँ अमेरिका में भी, खास जहाँ पर भारतीय समुदाय अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, फिर वो चाहे शिकागो हो या न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, कैलिफोर्निया हो, टेक्सास हो, ह्यूस्टन, डालस, देखिए यहाँ सब भारी भारी संख्या में समुदाय रहता है। दीपावली मेले आयोजित हो रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। और आज का हमारा एपिसोड भी जो है दीपावली एंड वास्तु विषय पर है। क्या कहेंगे? अच्छा विषय है। दिवाली हम काफी सालों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इतने सालों में मैंने देखा है, मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती आई हुई हूँ, दादा दादी के साथ कर रही थी, आज अपने बच्चों के साथ और अपने ग्रैंड किड्स के साथ कर रही हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि हर साल जब दिवाली आती है तो उसकी जो महत्ता है, उसकी जो आनंद है, खुशी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो एवरी ईयर उतना ही रहता है और बढ़ता जाता है। तो ये कह सकते हैं कि हिंदू परंपरा में दिवाली का जो त्योहार है उसमें काफी ऐसी रिलीजियस बातें हैं, ऐसी काफी स्पिरिचुअल बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्यमय सीक्रेट छुपे हुए हैं जो आदमी को धन धान्य और प्रॉस्पेरस बनाता है। और दिवाली से हिंदू रिलीजन के हिसाब से हमारा नया साल शुरू होता है। और इसीलिए शायद कहते हैं कि जैसे हम दिसंबर महीने में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से पूरा जो हिंदू समुदाय है या जो संप्रदाय है वो दिवाली को, बुद्धिज्म भी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली के सेलिब्रेशन में जो 5 दिन तक अलग अलग तरह की पूजाएं हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देने का रिवाज है, एक दूसरे के घर जाने का रिवाज है, लोग फैमिली से बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो दिवाली आने से पहले उस चीज का एक्साइटमेंट होता है कि दिवाली सेलिब्रेशन कैसे किया जाएगा, किसको क्या गिफ्ट मिलेगी, क्या नए नए कपड़े लिए जाएंगे। दिवाली के दिनों में ये खुशियां रहती है कि इनसे मिलना है, यहाँ पे रह गया जाना, ये लोग हमारे घर आ गए, सबको मिठाइयाँ देना, गिफ्ट देना। तो ये कहते हैं ना कि ये हमारे अपने दिन होते हैं। बिजनेस की भागा दौड़ी में हम बहुत बिजी रहते हैं, तो ये पूरे परिवार एक दूसरे को साथ में लेके आता है, फैमिली में एक यूनिटी बढ़ती है। और मुझे लगता है दिवाली हर कोई आदमी अपने अपने तौर तरीके से लेकिन खुशी से सेलिब्रेट करता है। तो बेसिकली ये खुशियों का त्योहार है। जी बिल्कुल सही पल्लवी जी। दीपावली को तो त्योहारों में से त्योहार का औहदा दिया गया है भाई। ये एक वो विशेष अवसर है जो सप्ताह भर मनाया जाता है। बहुत सारे त्योहारों का स्नेह सम्मेलन होता है, जिसकी शुरुआत जो है धनतेरस से होती है और फिर काली चौदस और एक एक करके दीपावली और लक्ष्मी जी का पूजन और नया साल, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे त्योहार जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, महत्वता दी जाती है, वो मुहूर्त को लेकर के दी जाती है। और इसीलिए हमारा जो दीपावली का एपिसोड होता है, लोग बाग बड़े चाव से देखते हैं कि आपसे पता चलता है कि भाई अमेरिका के समय अनुसार सही मुहूर्त का समय क्या है। क्या गाइड करेंगे? दीपावली के दौरान पंचांग के हिसाब से अलग अलग कंट्री वाइज बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। यहाँ पे भी यूएस और कनाडा में भी आप देखेंगे तो आपको पंचांग के अनुसार 3-4 मुहूर्त होते हैं। इतने सालों से जो हम लोग दिवाली की परंपरा और दिवाली के जो विशेष एपिसोड में जो आपको सारी बातें बताते हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का मतलब होता है कि ग्रह नक्षत्र में सारी की सारी शुभ चीजों को होना और अमृत मुहूर्त होना। तो उसमें से जो दी बेस्ट मुहूर्त होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। आपको धनतेरस पूजा, काली चौदस, दिवाली,
भाई दूज, गोवर्धन पूजा, जो भी अलग अलग तरह के 5 दिनों के ये त्योहार हैं, वो सबको एक विशेष रूप से आपको सेलिब्रेट करना होता है। तो जो लोग दिवाली को अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं वो हमेशा ये पूजा वगैरह भी जरूर करते हैं। हर रिलीजन का कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। आपका जो भगवान का मंदिर होता है उसके बाहर आपको दिवाली के लिए विशेष स्थापना करनी पड़ती है। हिंदू रिलीजन के अनुसार जब नवरात्रि आती है, जब गणेश उत्सव होता है, जब आप घर में गणपति जी की स्थापना करते हो, तो उस वक्त उनका स्पेशल स्थापन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से दिवाली की पूजा के दौरान भी आप अपने रेगुलर मंदिर को साफ सुथरा क्लीन करके दोबारा सारे अपने भगवान की पूजा अर्चना सारे उसको क्लीन करने के बाद आपको स्पेशली मंदिर के बाहर कुछ 5 दिनों तक स्थापना करनी होती है। दिवाली की वास्तुशास्त्र के अनुसार स्थापना करने में 4-5 बातों का महत्व माना जाता है। नंबर 1 ये होता है कि क्या कलर्स होने चाहिए। जो हर साल की दिवाली की पूजा के अनुसार हम अलग अलग तरह के कलर्स आपको बताते हैं। जो कलर्स के मटेरियल से आप पूरा डेकोरेशन कर सकते हो, वहाँ पे रंगोली कर सकते हो, जो उसके आसपास का जो आपने बाहर स्थापना की है वहाँ पे वो कलर जो है वो डेकोरेशन के तौर पे आप यूज कर सकते हो। ऐसे कलर के फ्लावर्स रख सकते हो, जैसे मर्जी आप वहाँ पे कलर्स का डेकोरेशन कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि दिवाली की जब स्थापना होती है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। 5 दिन जो होते हैं दिवाली की पूजा के, उसका पर्पस होता है कि घर में धन धान्य समृद्धि और आपके घर में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। तो धनतेरस से यहाँ पे पूजा की शुरुआत होती है। तो वहां पे 5 दिन तक सबसे पहले आप गणेश जी की, लक्ष्मी जी की स्थापना करने के बाद जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपके जो इष्ट देव होते हैं, कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, तो अपने इष्ट देव का भी आप स्थापना कर सकते हो उसी स्थापना के साथ। कलर्स और स्थापना के बाद भगवान की आइडल को यहाँ पे पूजा और उनकी स्थापना की पूरी विधि जो होती है उसके साथ साथ प्रसाद को संबोधित किया जाता है। कुछ खास तरह के अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं। सभी को मालूम है कि दिवाली जो होता है उसमें 56 भोग मंदिरों के अंदर भी पूरा वहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो दिवाली में भोग का बहुत महत्व होते हैं। जितनी भी दिवाली पूजा हमने बताई है उसके अंदर धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, अलग अलग तरह के 5 दिनों के लिए अलग अलग तरह के भोग भगवान को धराए जाते हैं। उनकी आरती होती है, स्तुति होती है, आराधना होती है। तो उसके अंदर भी अलग अलग तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। 2023 की दिवाली के अंदर हो सके तो आप वहां पे सबसे पहले ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में आप अपने घर में स्थापना करें। किसी वजह से आपका मंदिर ईस्ट में ना हो, किसी और डायरेक्शन में हो, तो भी ये 5 दिनों तक आप स्पेशली वहां पे स्थापना के लिए जिस तरह के अलग अलग सजेशन हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो आप पूर्व दिशा में सारी स्थापना कर सकते हो। अगर किसी के घर की व्यवस्था ऐसी हो कि वहां पे ईस्ट पॉसिबल ही नहीं है तो उनके लिए सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट रहेगा। अगर वो भी संभावना नहीं है तो थर्ड दी बेस्ट ऑप्शन नॉर्थ रहेगा। लेकिन आमतौर पे हर साल दिवाली के लिए अलग अलग दिशाओं को हम आपको बताते हैं। 2023 में ईस्ट में पूजा करना सबसे आइडियल माना जाएगा। तो दिवाली की स्थापना और सारा अरेंजमेंट है वो आप पूर्व दिशा में कीजिए। जब आप पूजा करते हैं तब आपका जो फेसिंग होता है वो भी टूवर्ड्स ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में रहे, उस तरह से स्थापना करनी चाहिए। दीपावली के अवसर पर क्या गाइड करेंगे, किस तरह के मंत्र हो, किस तरह के रंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस साल? सबसे पहले जब हम बात धनतेरस की करते हैं तो आप स्क्रीन पे देखते हैं कि धनतेरस के लिए कुछ खास मुहूर्त हमने सजेस्ट किए हैं और ये सारे सजेशन जो हैं वो यूएस और कनाडा दोनों के लिए इक्वल है। अमेरिका के अंदर 4 अलग अलग स्टेट के टाइम जोन है। तो जिस तरह से यहाँ पे मुहूर्त बताए हैं वो आप अपने अपने स्टेट के अनुसार अपने अपने, चाहे माउंटेन टाइम में हो, चाहे पैसिफिक टाइम हो, चाहे ईस्टर्न टाइम में हो, उसके हिसाब से आपको दिवाली की पूजा करनी है। दिवाली में सबसे पहली पूजा धनतेरस की जाती है। धनतेरस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहले धन और लक्ष्मी जी की बात आती है। तो जो सबसे पहले धनतेरस की पूजा है, मैं आपको ये बता दूं कि इतने सालों में दिवाली की 5 दिन की पूजा अगर आप नियमित रूप से ये बताए हुए सजेशन के अनुसार करते हो, मैं जरूर कह सकती हूँ कि ये दिवाली जो होती है वो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि और हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है।
तो धनतेरस की पूजा का महत्व ये है कि आपके घर में अपने पास जो भी आपके पास धन धान्य होता है, ज्वेलरी होती है, वो सबकी उस दिन पूजा की जाती है। और सबसे ज्यादा महत्व होता है चांदी का, सिल्वर का। सिल्वर के चांदी के सिक्के होते हैं, जैसे हम पुष्प नक्षत्र में चांदी खरीदते हैं, उसका खास एक प्रभाव और महत्व है। ठीक उसी तरीके से धनतेरस के धन पूजन का जो वक्त होता है, उसमें सबसे पहले जहाँ पे आपने स्थापना की है, वहां पे इस साल 2023 के अनुसार लाइट ऑरेंज कलर, येलो कलर, पीच कलर, इस तरह के ब्राइट कलर्स का उपयोग आपको करना चाहिए। कलर्स कॉम्बिनेशन के लिए हमने सारे कलर्स के पैलेट आपको स्क्रीन पे बताए हैं। वो कलर आप जिस तरह से अपनी मर्जी से चाहें, चाहे आपको उस कलर का वहाँ पे डेकोरेशन करना है, एवरीडे डेकोरेशन चेंज करना हो, रंगोली में उस तरह से कलर्स यूज करने हो, फ्लावर्स उस तरह के करने हो, तो जैसे मर्जी आप कलर्स को अप्लाई कर सकते हो। कलर्स को अप्लाई करने के बाद वहाँ पे धन पूजा की शुरुआत होती है। सबसे पहले गणेश जी का नाम दिया जाता है। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम जो होता है वो धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ मानते हैं, जिसका पर्पस होता है कि अगर आपके जन्म के ग्रहों के अनुसार, अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपका गुरु कमजोर है, आपका मून कमजोर है, आपका शनि सही दशा में नहीं है, या फिलहाल टेम्पररी, चाहे हॉरोस्कोप में अच्छा हो लेकिन कुछ टाइम तक अगर आपको किसी भी वजह से फाइनेंशियल लॉस या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मून की पोजीशन कमजोर है, तो इससे तमाम लोगों को ऐसा माना जाता है कि दिवाली की पूजा में सिल्वर कॉइन्स को और आपके घर में जो भी धन धान्य है यानी कि ज्वेलरी है उसकी अगर आप पूजा करते हो तो वहां पे आपकी लक्ष्मी में वृद्धि होती है। जितनी बार आप दिवाली की पूजा धनतेरस के दिन करोगे, मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से कि आपकी लक्ष्मी में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, आपके काम में बरकत मिलती है। तो हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से जो भी उसकी काम रोजगारी हो, जो भी इस तरह के वो काम में आगे बढ़ते हो, लेकिन हमेशा रियल एस्टेट हो या फाइनेंशियल चीजें हो या आपकी अलग अलग तरह की कोई भी तरह के करियर से रिलेटेड समस्या हो, जब भी आप धनतेरस की पूजा करते हो तो आपके काम में बरकत मिलती है और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो लक्ष्मी पूजा के बारे में सब कोई जानते हैं। जितनी देर तक आप पूजा करते हो, महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम का पाठ वहां पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपको ज़बानी याद हो तो आप खुद गा सकते हो, अगर आपको नहीं आता हो तो आप कोई भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी आप वहां पे चला सकते हो। तो जितनी देर तक आप सारे धन की पूजा करते हो, उसको आपको वहां पे पंचामृत से धन को साफ करना होता है। पानी से वॉश, सबसे पहले पानी से वॉश किया जाता है, फिर पंचामृत से पोंछा जाता है, फिर अगेन वापस पानी से पोंछना है, फिर आपको दूध से पोंछना है। तो उसका पूरा एक तरीका होता है, जो लोग रेगुलर धन पूजा करते हैं उनको मालूम होता है। और वहां पे सारा आप अपनी सिल्वर प्लेट के अंदर सारा धन वहां पे बिछा के, ईश्वर के सामने बिछा के उसकी पूजा करके सारी रात उसको वहां पे रखा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको सेम डे उसको वहां से नहीं निकालना है, पूरी रात उसको वहां पे रखना पड़ता है। दिवाली के दिनों में ऐसा माना जाता है कि 5 दिनों तक अलग अलग तरह की शक्ति हमारे घर में आती है और हमें ब्लेसिंग देती है। और हमारी धनतेरस की पूजा की जो सबसे पहली विधि होती है, उस दिन हमें लक्ष्मी जी की ओर से वरदान मिलता है। महालक्ष्मी की पूजा सबसे बेहतरीन धनतेरस के दिन की जाती है और उस पूजा का बहुत ही महत्व है और पर्पस यही होता है कि घर में प्रोस्पेरिटी और लक्ष्मी जी की आपके ऊपर बरकत रहे। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार दीपावली एपिसोड दर्शकों हमारा जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। दर्शकों को खास ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त स्क्रीन पर जो आप मुहूर्त के समय देख रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हिसाब, यूएस और कनाडा के हिसाब से हैं, जिसमें धनतेरस की पूजा का समय है, काली चौदस की पूजा का समय, लक्ष्मी पूजन का समय। तो तमाम पूजन के मुहूर्त समय पल्लवी जी ने हमें गाइड किए हैं। आप उनको उस समय कर के अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। पल्लवी जी, यहाँ से आगे कुछ काली चौदस के बारे में जाने। तो मैं कहना चाहूंगी कि 13 जो कि धनतेरस के दिन आती है, 14 अमावस्या के एक दिन पहले आती है।
कभी भी एक अच्छी शुरुआत तभी हो सकती है जब आपके अंदर से, आपके मन से सारा मेल निकल जाए, आपके अंदर से सारी कड़वाहट निकल जाए और आपके पास से सारी नेगेटिविटी निकल जाए। तो काली चौदस का पर्पस होता है कि किसी भी वजह से कोई भी हमारे आसपास कोई जलस लोग होते हैं, बैड इवल लाइक लोगों की, कुछ लोगों को बार बार नजर लग जाती है, काफी आसपास पॉजिटिव और नेगेटिविटी के आसपास हम हमेशा रहते हैं। तो जब तक आप नेगेटिविटी को अपने घर से डाइवर्ट नहीं करोगे, अपने मन से डाइवर्ट नहीं करोगे, तब तक पूरा घर जो है वो पॉजिटिविटी के साथ बनेगा नहीं और प्रॉस्पेरिटी उसके बिना आनी नहीं है। तो काली चौदस की पूजा का भी बहुत ही महत्व होता है। काली चौदस के अंदर काफी सारे लोग काल भैरव की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं। काली चौदस का मतलब होता है आपके घर के अंदर से, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो भी तरह की नेगेटिविटी है उसको डाइवर्ट करना, नेगेटिविटी को अपने घर से निकाल देना। काली चौदस के लिए भी कुछ खास तरह के मंत्रोच्चार को माना जाता है, शुभ माना जाता है। वो आप उसके लिए आप अपनी 108 बार जैसे हम माला घुमाते हैं वैसे आप ओम नमो राघवाय नमः करके राहु की पूजा कर सकते हो, शनि की पूजा कर सकते हो। अगर आपको मालूम है कि आपके हॉरोस्कोप के अनुसार अगर आपको किसी वजह से शनि की कोई पनौती है या शनि से कोई ऑब्स्टिकल है, राहु से ऑब्स्टिकल है, केतु से ऑब्स्टिकल है, ऐसे तमाम लोगों को 2023 के अनुसार अपने घर में रेगुलर पूजा के साथ साथ काली चौदस की पूजा करनी चाहिए, जो आपके बुरे ग्रहों से भी आपको बचाने का काम करता है और नेगेटिविटी को आपसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो काली चौदस का बहुत ही महत्व है और जैसे हमने स्क्रीन पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सजेशन आपको बताए हैं उसके हिसाब से आप अपने घर में काली चौदस की पूजा जरूर कर सकते हो। जी पल्लवी जी, अब रुख करते हैं लक्ष्मी पूजन की और, खास जिसका साल भर इंतजार रहता है। यूं तो कई लोग ऐसे हैं जो साल के 364 दिन 365 दिन जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन ये मुहूर्त, ये दिन जो है विशेष होता है, दीपावली का जो है। लक्ष्मी पूजन की विधि क्या है, थोड़ा उसके बारे में हमें गाइड कीजिए। लक्ष्मी पूजा जो होती है वो एक खास पर्पस से की जाती है। धनतेरस और लक्ष्मी पूजा में बहुत फर्क होता है। धनतेरस पूजा जो होती है वो हमारे घर में आने वाली लक्ष्मी और जो हमने ऑलरेडी प्राप्त कर ली है, जो हमारा एक सेटिस्फेक्शन है, उसकी पूजा की जाती है। दिवाली की पूजा का महत्व ये होता है कि हम अपने घर में आने वाला जो अपना गुड लक है उसको हम वेलकम करते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लक्ष्मी जी, कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी की एक खड़ी हुई प्रतिमा होती है, कई बार लक्ष्मी जी बैठे हुए होते हैं। गणेश जी और लक्ष्मी जी की साथ में प्रतिमा हो, उस तरह की पूजा को 2023 के अनुसार दिवाली पूजा में उस तरह के कोई भी तरह के आप आइडियल बाय कर सकते हो मार्केट्स में। अगर आपको पिक्चर पोस्ट किसी भी तरह से अगर आपको पिक्चर्स फ्रेम मिल जाती है तो वहां पे भी आप पूजा में रख सकते हो। काफी लोग सिल्वर के लक्ष्मी और गणपति लाके उसकी पूजा में रखते हैं। तो 2023 के अनुसार पिंक कलर की चीजों का प्रयोग आपको लक्ष्मी पूजा में बहुत ज्यादा करना है। पिंक कलर के कपड़े पहन के आप पूजा कर सकते हो। आसपास रंगोली के अंदर व्हाइट और पिंक कलर का डेकोरेशन कर सकते हो। पिंक कलर के बैठे हुए लक्ष्मी जी है उनकी भी आप स्थापना कर सकते हो। ये दिवाली की पूजा में हमें पिंक कलर के वस्त्र धारण किए हुए लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है और वहां पे पूजा के अंदर भी जो भी अलग अलग तरह की सामग्री और डेकोरेशन है, फ्लावर्स वगैरह, उस दिन का पूरा जो डेकोरेशन है वो ज्यादातर पिंक कलर का करना है। लक्ष्मी पूजा के लिए कुछ खास तरह के यंत्र भी हमने इस बार सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहले जो महालक्ष्मी की पूजा के लिए आप स्क्रीन पे यंत्र देख रहे हैं वो आप एक पेपर पे भी बना सकते हैं। इस तरह के यंत्र बने हुए मार्केट में रेडीमेड आते हैं, जो आप पंच धातु के बने हुए या जो अलग अलग तरह के यंत्र को आप पेपर में बनाना हो तो थोड़ा हार्डबोर्ड लाइक काफी थोड़ा हैवी पेपर को लेके उसमें रेड स्केच पेन से लेकर बना सकते हो। मार्केट में जो मिलता है अगर वहां से खरीदना चाहो तो अष्ट धातु का बना हुआ और पंच धातु का बना हुआ खरीद सकते हो। घर में बनाना हो तो सिंपल एक व्हाइट पेपर के अंदर रेड स्केच पेन से जिस तरह के नंबर आपको स्क्रीन पे दिखते हैं उस तरह से आप यंत्र को बना के स्पेशली दिवाली के दिन ही वो यंत्र बना के आपको पूजा में रखने हैं और जो भी आप वहां पे पूजा करोगे उस साथ उस यंत्र को सिद्ध करना है। 2023 के अनुसार आपको 2 यंत्र बनाने हैं। इस साल आपको वहां पे एक राहु यंत्र भी बनाना है क्योंकि आने वाला 2024 का जो साल है उसका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से नेक्स्ट कमिंग ईयर जो है वो फायर एनर्जी का ईयर आता है। वहां पे कुछ अलग ही तरह की इफेक्ट होने वाली है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस साल अपने महालक्ष्मी यंत्र के साथ साथ
आप राहु यंत्र की भी साथ में पूजा करें। दोनों यंत्र आप मार्केट से भी खरीद सकते हो और अपने घर से भी बना सकते हो, और वो यंत्र को पूजा विधि विधान के अनुसार करने के बाद अपनी पूजा में रखकर जब 5वें दिन की पूजा खत्म हो जाती है तो महालक्ष्मी यंत्र है वो आप अपने सेफ बॉक्स में रख सकते हो। लास्ट ईयर का जो यंत्र है उसको निकाल के जल में बहा देना है, और इस साल जो आप पूजा करोगे वो यंत्र आप अपने सेफ बॉक्स में, बिजनेस हो तो वहां के सेफ बॉक्स में, घर के अंदर जहां पे भी आप अपना लॉकर या सेफ बॉक्स में अपनी कैश सैलरी रखते हो वहां पे रख सकते हो। और जो राहु यंत्र है वो आप अपने घर के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर किसी भी जगह पे वॉल पे कोई भी पेंटिंग वगैरह लगी हो उसके पीछे लगा सकते हो। अगर किसी वजह से आपको कोई लिटिगेशन है, लीगल इश्यू चल रहे हैं, कोई वजह से आपका काम रुका हुआ हो, कोई अगर आपने अपने काम में और बिजनेस के लिए कोई तरह की लाइसेंस ही सप्लाई की और आपको नहीं मिल रहे हो, तो जहां पे भी बात रुकी हुई हो, जो भी बात नेगेटिव के साथ हो और आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है, तो उस लिटिगेशन या उस टाइम फ्रेम तक जब तक ये सब कुछ चलता है वहां पे भी आप राहु यंत्र को उसके साथ रख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब कुछ लाइफ स्मूथ जा रही हो, ऐसे तमाम लोगों को दिवाली पूजा खत्म होने के बाद राहु यंत्र है वो अपने घर के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में रखना है। किसी वजह से वहां पे बाथरूम हो या किसी वजह से पर्टिकुलर साउथ में व्यवस्था ना हो तो सेकंड ऑप्शन है आपके लिए साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा। साउथ वेस्ट की साउथ दीवार पे यानी कि साउथ वेस्ट की नैऋत्य दिशा की दक्षिण दीवार पे आपको यंत्र को लगाना है, और यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो यंत्र विजिबल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी तरह के पेंटिंग के पीछे या कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हो। 1 साल तक आपको अपने घर में उस राहु यंत्र को रखना है दिवाली पूजा में सिद्ध करने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार आपसे कुछ और पर्वों के बारे में भी जान लिया जाए। बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग के दिवाली स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी। पल्लवी जी, दीपावली के साथ जुड़े जो अन्य त्योहार हैं उन्हें भी लोग बाग बड़े चाव से मनाते हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग खासतौर पर जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो अपने औजारों की पूजा आराधना करते हैं, वो विश्वकर्मा पूजा को बहुत चाव से मनाते हैं। फिर भाई दूज आता है, गोवर्धन पूजा होती है, नया साल मनाया जाता है। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि गुजराती समुदाय में साल मुबारक, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी साल मुबारक जब कहा तो दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होने लगी। तो इन अन्य त्योहारों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और उनका वास्तु के साथ किस तरह से संबंध है, उसके बारे में भी हमें जरूर गाइड कीजिए। जब नया साल आता है तो सब लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, वेलकम करते हैं और नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली साल का आखिरी दिन है। दिवाली के दिन अमावस्या होती है। जब नए साल की शुरुआत होती है तो पुराने ज़माने में नए साल की शुरुआत जो होती है वो हमेशा गौ पूजा से की जाती है। इसीलिए न्यू ईयर के दिन गोवर्धन पूजा का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सालों पहले जब आदमी बहुत ही रिच हुआ करता था, उसके पास जो भी तरह की अलग अलग इनकम होती थी, उसमें लोगों के पास एक से बहुत ज़्यादा गाय हुआ करती थी। गाय लोगों को दूध देती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो उसको बहुत ही शुभ मानते हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार किसी भी चीज़ में मैक्सिमम नेगेटिविटी हो और वहाँ पे सिर्फ दोष, वास्तु के दोष नहीं लेकिन वहाँ पे दूषित वास्तु दोष और दूषित वास्तु दोनों हो, और वहाँ पे अगर गाय को बांध दिया जाता है तो उससे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो नए साल की शुरुआत जब हम गाय की पूजा से करते हैं, हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सारे गाय में उसमें बसते हैं, ऐसा माना जाता है। तो गाय को बहुत ही शुभ मानते हैं। तो खास करके नए साल में लोग गाय की पूजा करते हैं। अपने आसपास जहाँ पे भी काऊ होती है वहाँ पे जाते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी जो पूजा की जाती है आमतौर पे। तो आप अपने घरों में न्यू ईयर को सेलिब्रेशन कीजिए। जितने चाव से आपने दिवाली की पूजा की थी, ठीक उसी तरीके से लक्ष्मी पूजा के लिए नए साल की शुरुआत में श्री यंत्र का बहुत महत्व माना जाता है। तो घर की पूजा के अंदर हमें श्री यंत्र की पूजा करनी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार
नए साल की शुरुआत में जब आप श्री यंत्र की पूजा करते हो, उसका महत्व ये होता है कि लक्ष्मी जी बहुत ही चंचल है और उसको विष्णु जी से वरदान प्राप्त है कि लक्ष्मी जी को घर में रोक के रखना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। नए साल में खास करके श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो कि सुगंधित उपद्रव से पूजा की जाती है। सुगंधित उपद्रव का मतलब होता है परफ्यूम वगैरह, अत्तर वगैरह, उससे उनकी पूजा की जाती है। तो उसका पर्पस ये होता है कि जो लक्ष्मी जी की आपने पूजा आराधना की, आपके घर में प्राप्त करने के लिए ईश्वर से आपने आशीर्वाद मांगे, उतना ही काफी नहीं होता है। तो श्री यंत्र का मतलब होता है कि आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी को वहां पे उनका निवास स्थान रहे, वहां पे उनका आशीर्वाद रहे, ब्लेसिंग रहे। तो घर के अंदर नए साल में श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आमतौर पे हम फैमिली के साथ लोगों को हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। काफी लोग मुझे दिवाली में सवाल पूछते हैं कि पहले भी आसपास में गाय नहीं है तो चांदी की गाय लेकर घर में पूजा करते हैं तो वो चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं कंसल्टेंट होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं पे भी गाय मिल जाती है, अगर आप रियल गाय की पूजा करते हो, अगर आप नहीं जा सकते हो तो कोई भी तरह के वहाँ पे उनके इतने सारे अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन चलते हैं जो गाय की सेवा के लिए चलते हैं, तो आप वहाँ पे उनके लिए कुछ फंड, फाइनेंशियली भी बेनिफिट उनको भेज सकते हो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप अपने घर में चांदी की बनी हुई गाय की पूजा कर सकते हो, लेकिन रियल गाय की पूजा का वास्तु में महत्व ज्यादा है। तो श्री यंत्र और गौ पूजा दोनों खास करके नए साल में करनी चाहिए। तो दर्शकों, वास्तु लिविंग का आज का एपिसोड अब हम यहीं संपन्न करते हैं। यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं palvichilawada.com पर, और यदि आप हमारे माध्यम से उन्हें संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी, दर्शकों से आइए मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। और हमारे सभी व्यूअर्स को ये दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय रहे, वैसी शुभकामना। नमस्ते।